Today we'll talk about class 10th chapter 5 class 10th chapter 7 coordinate geometry। बच्चों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटिव जो है क्वेश्चन जो है आप लोग जो है क्लास 9th में प्रीवियस ईयर में सीख चुके होंगे और भी क्वेश्चन में उसके पैटर्न पर लेकर आए हुए हैं। पहले तो आप लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर ये देख लें कि जो इसमें यूज होने वाले मेनली जो फार्मूला है, जो इसमें ज़्यादातर यूज होने वाले जो फार्मूला है वो देखो पहले कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे ये यूज होने वाला फार्मूला है जो ज़्यादातर मोस्टली यूज होते हैं, मोस्टली जो फार्मूला ज़्यादातर यूज होने वाले हैं वो ये तीन ही हैं। वो कौन से हैं? एक तो फार्मूला यहाँ पे यूज होता है डिस्टेंस फार्मूला, एक तो यहाँ पे यूज होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये यूज होता है टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे सपोज दैट एक ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एक x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे यूज ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एक फार्मूला यहाँ पर ये होता है इफ द लाइन, ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट वाली हो, जब मिड पॉइंट पर हो, मिड पॉइंट यूजिंग फार्मूला। मिड पॉइंट कौन सा यूजिंग फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। ये मेरा है, ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। और ये मेरा इफ द लाइन जो है जब मुझे जो है मिड पॉइंट के, जैसे मुझे ये कोई दे रखा है, ये कोई पॉइंट दे रखा है a और ये पॉइंट दे रखे हैं b और मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ के। तो ये फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, तो फाइंड द वैल्यू x, ये आ जाएगी y1 प्लस y2 होल अपॉन 2, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। और एक फार्मूला यहाँ पे ये यूज होता है, एक फार्मूला यहाँ पे ये यूज होता है कि जब मेरे यहाँ पर जो है पॉइंट ये a और b दे रखा और मुझे यहाँ पर रेशियो दे रखा हो, रेशियो सपोज मैंने यहाँ पे रेशियो m1 और m2 अभी मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। तो वो तो पता ही होगा यहाँ पे क्या होता है x1 y1 और यहाँ पर क्या होता है x2 y2। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? तो वो फार्मूला जो होता है जब गिवन रेशियो होता है और मुझे उसको फार्मूला बोलते हैं इंटरनली रेशियो वाला का फार्मूला क्या होता है? जब वो इंटरनली होता है तब फार्मूला वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरा फार्मूला है जब इंटरनली गिवन रेशियो हो, तब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनली का फार्मूला है। और एक फार्मूला यहाँ पर ये यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो मतलब मेनली ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक यहाँ पे यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों आप लोग ध्यान रखना, इसका जो एक सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस को याद कर लो 1 2 3। देखो 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। तो पहले x1 आएगा, फिर दोनों y2 माइनस y3 आएंगे, फिर 2 आएगा मतलब x2 आएगा, y3 माइनस y1 आएगा, फिर x3 आएगा तो y1 माइनस y2 होगा। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा ये वाला। इसके अलावा अभी तो कोई फार्मूला नहीं इसमें यूज होगा। बाकी अभी तो फिलहाल तो है तो कि सेंट्रॉइड वाला भी फार्मूला है। जब
सेंट्रॉइड के मतलब उसके निकालने हो, पॉइंट निकालने, तो उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। अभी जब आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तब मैं उसको बताएंगे यूज करके, ठीक है। अभी लोग आप लोग तब तक इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जरा देखो। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। अब मुझे बताओ यहाँ पे फार्मूला ये वाला यूज हो रहा है या फिर ये यूज हो रहा है या फिर ये यूज हो रहा है, क्योंकि ये फार्मूला कब मैंने यूज किया था, इसका मैंने यूज कब किया था, जब उसमें जो था रेशियो की बात कर रहा था, जब यहाँ पे जो था रेशियो की बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखो जब रेशियो की बात कर रहे थे, देखो जरा जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला है, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब ये फार्मूला भी मैं यूज नहीं करूंगा। लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट का फार्मूला कुछ यूज नहीं। यहाँ पे देखो 2 रेशियो दे रखे हैं और 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे यहाँ पर। फार्मूला नंबर 3 क्या है कि m1x2 m2x1, जितना बोलोगे, जितना आप लोग अपने उस पे बोलोगे फार्मूले पे, उतना ही आप लोग निपुण हो जाओगे अपने फार्मूले बोलने में। m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन लगा के नेक्स्ट पार्ट क्या है m1y2 m2y1 m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करें तो एक लाइन जो है आप लोग वर्टिकली खींच लिया करें, ऐसे वर्टिकली लाइन। कुछ बच्चे जो है हॉरिजॉन्टली भी खींच देते हैं, मतलब कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली से कोई मुझे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचने से क्या है कि ए और बी, पॉइंट ऑफ ए क्या है -1,7, नेक्स्ट 4,-3, 4,-3, और रेशियो जो दे रखा है इसका समझ लो मुझे पता नहीं है, नहीं मुझे पता है, तो इसका रेशियो मैंने क्या है 2:3। आपको पता होगा कि ये 2 रिप्रेजेंट, मतलब ये क्या है m1 = 2 और m1 = 2 और m2 = 3, ठीक है। और ये क्या है x1 y1 और ये मेरा पार्ट क्या है x2 y2, x2 y2। तो हम फार्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन, मतलब मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है आपस में ज्वाइन कर, मतलब इसके पॉइंट मुझे निकाल के लाने हैं। कैसे, जरा देखो आगे फार्मूला मेरा क्या कहता है m1x2 प्लस m2x1, m1x2 m2x1 और m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन में फिगर में उसमें देखो m1 रिप्रेजेंट 2 इंटू x2 x1 x2 क्या है मेरा 4 प्लस m2 क्या है वहां पर 3, m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है मेरा, क्वेश्चन में देख लेना आप लोग -1 अपॉन में m1 प्लस m2 होने का मतलब क्या हुआ 2 और +3, 2 + 3 क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, फिर बोलो वहां पे देख के m1 बोलो -1 इंटू y1 y2 -3 प्लस m2 मेरा 3 और y1 मेरा क्या है, y1 का मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है x 7 अपॉन 2 + 3। अब देखो 4 2 जा 8 -3 अपॉन 5 कॉमा प्लस का 3 प्लस का 21 अपॉन में 5, और ये कितना हुआ 5 अपॉन 5, देन डिवाइड क्वोशंट विल बी रिमाइंडर विल बी 5 को जो 5, हाँ तो क्वेश्चन मेरा क्या आ गया 1 कॉमा और 21 में 3 ऐड किया कितना आंसर आ गया 21 में 3 ऐड करेंगे 7 से 21, 21 में 3 ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5। मुझे लग रहा कुछ वैल्यू गलत आई है इसकी। m1 क्या है 2, हाँ m1 2 है यहाँ पर, m1 क्या है 2, तो ये कितना आंसर आएगा 2 3 जा 6 आएगा और 21 में 6 ऐड करें 27 आ जाएगा। m2 कितना है m2 3 है, m2 m1 y2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही तो किया है, सही किया,
6 हुआ, 7 से 21 हुआ, 21 में 6 ऐड करो कितना आंसर आएगा 27/5, 27/5। तो इसका आंसर क्या आएगा 27/5। तो जो ये पार्ट आ गया 1,27/5। जरा एक बार देख लो कुछ गलती तो नहीं है, देखो जरा m1 ये तो ठीक है, m1x2 m2x1 ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 m1y2 तो m1 की वैल्यू क्या है प्लस के 2 है, तो ये कितना आंसर आएगा -6 आएगा, आएगा ना। और ये कितना हो जाएगा जब इसको हम सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। और ग्रेटर नंबर का साइन, अब जब इसको हम सब्सट्रैक्ट कराएंगे डिवाइड कराएंगे तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा 5 3 जा 15। ये आपका आंसर जो है 1D, 3 जो है ये आपका आंसर जो है एकदम राइट है। अब देख लो पहले यहाँ पे क्या है m1 की वैल्यू 2 रखी और m2 मेरा कितना है 3, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा पार्ट x2 y2। अब यहाँ पे देखो आगे तो m1 x2 m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 ये फार्मूला मैंने लिखा, m1 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कराई, m1 की वैल्यू ये 2 और ये मैंने फार्मूला रखा है m2 x1 की वैल्यू, दोनों को ऐड कराया और ये मेरा जो पॉइंट 1,3 आया ये क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड कौन सा पॉइंट होगा 1,3, 2 पॉइंट ज्वाइन करने के लिए ये पॉइंट मुझे भी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेस 011। थैंक यू बच्चों।